जी ने सहयोग करने का काम किया हो, चाहे वह प्रकृति पूजा का मामला हो, चाहे वृक्ष पूजा का मामला हो, चाहे प्रकृति की पूजा का मामला हो, चाहे देश की आजादी में अपनी कुर्बानी देने का मामला हो, उसमें सबसे पहला अहम भूमिका आपका है मेरे मित्रों, एक गौड़ समाज के लोगों का है मेरे मित्रों। आपके भगवान को लोग दूसरा लोग अपना लिया और भगवान को आप खोज रहे हैं। याद करिए, इतिहास को किसने दिया? इतिहास बना तो किसके बल पर बना? इस इतिहास की आजादी मिली तो किसके बल पर मिला? काश मेरे मित्रों, आदिवासी समाज, गौड़ समाज नहीं होता तो शादी ब्याह के अवसर पर आम और महुआ को पूजा नहीं होता। ये इतिहास, प्रकृति का इतिहास, ये गौड़ समाज के लोगों ने बनाने का काम किया। कौन जानता था? कौन जानता था जंगल में रहने वाला व्यक्ति? और किसी ने पीच रोड पर मिट्टी सड़कों पर आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों के भगाने में किसी ने तोप चलाया है तो किसी ने लाठी चलाया है, तो आदिवासी समाज के हमारी मां बहनों ने अपने सर पे कफन बांधकर जंगल से तीर चला करके और इस देश को आजादी कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया। और ये समाज, अरे आप तो दाता हैं, आपने इस दुनिया को दिया है, आपने इतिहास को मजबूत किया है। आज अगर वृक्ष नहीं होता तो वृक्ष का डाल नहीं होता, और डाल नहीं होता, वृक्ष की सेवा नहीं किए होते, आदिवासी समाज माता बहनों, वृक्ष की सेवा आप नहीं करते, नंगे बदन रहकर, पैर में चप्पल नहीं और कंदमूल खाकर आपने वृक्ष की सेवा किए हुए नहीं होते, तो उस वृक्ष से निकला हुआ लकड़ी और वह बैलों के कंधे पर जाने वाला जुआ, आज हमारा हिंदू है या मुसलमान हो, जब तक वह सिंदूरदान करने के लिए, शादी ब्याह में बंधने के लिए जाता है, जब तक उस लकड़ी के जुआ पर बैठकर स्नान नहीं करता, तब तक उसकी ब्याह और शादी सिद्ध नहीं होता। ये इतिहास हमारा आदि समाज और आपने देने का काम किया। आप कह दो, इस जमाने से कह दो कि हमको मिटा सके न जमाना, हमको मिटा सके न जमाना, जमाने में वो दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस देश की बात आप करते, भगवान शंकर, जन जन में शंकर भगवान, सावन का महीना आता है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये कौन थे? किनके पूर्वज थे? कौन लोग अपना लिया? कौन लोग वो बैनाथ था? कौन वह धाम था? कौन वह नगरी था? कौन पहाड़ की नगरियों में जंगल में रहता था, जिससे भगवान का दर्शन होता है और उसी के नाम पर बैजनाथ धाम नाम रखा पड़ा जाता है। वो बैजनाथ कोई दूसरा नहीं, यही गौड़ समाज, आदिवासी समाज का लोग है, जिसको पहला मुलाकात इस बिहार की धरती, झारखंड की धरती देवघर में होने का काम करता है। और इस समाज के भाइयों, इस समाज के हमारे लोगों, आज आप देख लीजिए, कम नहीं, आज आपको पता है मेरे मित्रों, आप ये मत तोलना कि भाई हम दीनानाथ भाई के गांव में 25 से 50 घर हम हैं। आप कहीं भी हो, आज की आबादी के अवसर पर भारत सरकार ने पूरी गणना कराई। उस गणना के आधार पर यह जो है कि गौड़ समाज, हमारा आदिवासी समाज जो हमारा गौड़ है, ये समाज 1,30,00,000 की आबादी ये पूरे देश में है मेरे मित्रों। मैं नहीं बता रहा, नीट बता रहा, इंटरनेट बता रहा, भारत सरकार की पॉलिसी बता रही है, सरकार की किताबों बता रहा है। वो श्री चंदाराम का किताब नहीं, दीनानाथ गौड़ साहब का किताब नहीं, ये भारत सरकार का इतिहास बता रहा है। यही नहीं,
भारत सरकार के इतिहास में, उनके पन्नों में 2000 जनगणना की बात, 2000 की जो 2011 में जो जनगणना हुआ, इस जनगणना में मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आपको पूरे देश में अगर इसकी जो है अगर प्रतिशत निकाली जाए, आंकड़ा निकाली जाए, तो आपका जो आता है आंकड़ा, आपको 2000 जनसंख्या के जो हमारा है उसमें 13 मिलियन आपकी आबादी का परसेंटेज। इसलिए भाइयों, माता एवं बहनों, मैं आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके इस देश पर, आप उसके कर्ज नहीं, आप पर कर्ज इस देश के लोगों का। आपकी आबादी ऐसा नहीं समझिए कि हमारा आबादी बिहार में, आपकी आबादी छत्तीसगढ़, आपकी आबादी मध्य प्रदेश, आपकी आबादी जो है कि उत्तर प्रदेश, आपका आबादी पश्चिम बंगाल, आपकी आबादी झारखंड, आपका आबादी गुजरात, आपका आबादी जो है उत्तरांचल में है, आपकी आबादी जो है हमारा तेलंगाना में है, यही कई राज्यों में आपकी आबादी, उस आबादी के हिसाब से आप काम को कर रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मैं इस मंच से हमारे इतिहास के पन्नों में आजादी की लड़ाई में गोरे अंग्रेज से तीर और धनुष से लड़ने वाले, खुले पांव चलकर 500 किलोमीटर पैदल चलने वालों, कंकर और पत्थरों की मार खाने वाले, मैं बिरसा मुंडा जी को भुलाया नहीं जा सकता, जो आदिवासी समाज का इतिहास का एक बनना रहा है। हम अपने महापुरुष तिलका माझी के इतिहास को नहीं भुलाया जा सकता। जो तिलका माझी ऐसे लोग, जब बिहार और झारखंड था, बिहार और झारखंड की धरती पर जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने की काम की, और तिलका माझी ने लड़ाई ही नहीं लड़ा, गोरे अंग्रेजों के खिलाफ रेल की पटरी उखाड़ने में जेल की सलाखों में बंद हुआ, और उस जेल के सलाखों में वो बेईमान अंग्रेज कोरे की मार से उनकी पीठ को छलनी किया, उस पर नमक रगड़ने का काम किया। इसके बाद भी तिलका माझी आदि समाज का बेटा, वंचित समाज का बेटा, दबे कुचले का बेटा, यह देश का स्वतंत्रता सेनानी, पहला स्वतंत्र सिद्ध होता है और इस देश की आजादी में अपन अहम भूमिका देने का काम करता है। मैं बधाई देना चाहता, ये नहीं कहना चाहते, जब इस देश में गरीबों का नेता, दबे कुचले शोषित की बात करने वाला, क्योंकि यह पार्टी का मंच नहीं, इस मंच पर सभी दल के लोग यहां उपस्थित हैं, इसमें सभी दल के मानने वाले लोग हैं, लेकिन यह कहने से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जब इस देश में गरीबों, दबे कुचले का बेटा, झोपड़ी का लाल, जब लालू यादव ऐसा लोग बिहार के मुख्यमंत्री होता है, तो देश की सलाखों में जकीरे, अंग्रेजों के कोरे खाने वाले तिलका माझी के नाम पर भागलपुर यूनिवर्सिटी को तिलका माझी यूनिवर्सिटी कराने का काम, करने का काम किया। इतिहास में तो अपने पूर्वजों को कौन है, बिहार यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से वो जो कराने का काम उन्होंने किया, तो इसको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि आज के समय में जो परिस्थितियां बनी हैं, जो स्थितियां बनी हैं, वही अभी बात करेगा। आपकी आबादी को देखकर आपने तो वैसे शासक हुए, सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं आपका पूर्वज लड़ा, आपके पूर्वज तो वैसे पूर्वज आपके थे जिनका नाम आप निश्चित रूप से जानते होंगे। ये आप जाने नहीं जाने, आपके पूर्वज जानते हैं
इतिहास में आपका बेटा बेटी जब पढ़ते हैं तो इतिहास के किताबों में अंकित है संग्राम शाह प्रताप जी जो राजा थे। संग्राम शाह प्रताप जी गौड़ समाज के राजा थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया और लड़ाई लड़कर एक किला को नहीं 52 किला को ध्वस्त करने वाला और 52 किला को अपने कब्जा में करने वाला यही गौड़ समाज का बेटा जो राजा संग्राम शाह जी थे, जिन्होंने करने का काम किया। यही नहीं, नरसिंहपुर को जो चौरागढ़ है उस किला पर भी उन्होंने आक्रमण करने का काम किया। आपने चंदेल शाह का नाम आपने सुना। जब प्रताप शाह इनके संघराज जो इनके पुत्र थे, इनकी शादी ब्याह के लिए इन्होंने चंगेज शाह जी ने शादी ब्याह की परंपरा आपस में कराने की बात की, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहा कि हमारा अपना कर्म अपना धर्म है, हम उस विचार पर हम चलेंगे और जब हम शादी ब्याह के बंधन में जब बढ़ जाएंगे तो इस प्रकृति का पूजा कौन करेगा, हमारा गौड़ समाज का सम्मान कौन करेगा। जिस पूर्वजों ने जो इतिहास बनाया है उस इतिहास को संजोगने का कौन काम करेगा। इसलिए नहीं उन्होंने किया और उससे संघर्ष करके लड़ाई लड़ने का काम किया और जीतने का काम किया। ये गौड़ समाज का जो इतिहास रहा है मेरे मित्रों। इसलिए मेरे मित्रों, यही नहीं, आपका इतिहास मुगल शासन में रहा। मुगल शासन में भी आपने लड़ाई अकबर से लड़ने का काम किया, आपने बाबर से लड़ने का काम किया है और अकबर और बाबर से भी लड़ाई लड़कर आपने युद्ध में विजय प्राप्त करने का काम किया है। ये कोई दूसरा नहीं, यही जो है हमारा आदिवासी और गौड़ समाज के लोगों ने ये काम करने का काम किया है। इसलिए अपने इतिहास को, हमें अपने इतिहास को कभी भुलाने की जरूरत नहीं। मैंने दीनानाथ जी को और इनके साथी, जो इनके सहयोगी साथी है, जो मैंने नाम लिया भी है सभी को, जो इनके व्यवस्थापक रूप में भूमक लाल बिहारी पोते जी हैं, इनका तो मैं नाम नहीं ले सका था, याद पड़ा। मैं इस सभी साथी को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, जो अपने कौम को याद नहीं करता है, वो अपने पूर्वजों के ही नहीं बल्कि अपने कौम को भी धोखा देता है। दीनानाथ भाई और इनके सहयोगी साथियों ने अपने कौम को याद किया है और साल में एक बार याद करके अपने बाल और बच्चों को बताते हैं कि हमारा भगवान, बड़ी भगवान कौन है, ये भगवान कौन है। और उनको दो बात समझाने की बात करते हैं। ये कौम, जो व्यक्ति अपने कौम को याद करता है, जो समाज अपने कौम को याद रखने का काम करता है, वो कौम कभी आगे पीछे नहीं करता और वो कभी बर्बाद नहीं होता, वो आगे बढ़ने का काम करता है।